नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं राष्ट्र तिलक समाचार। राष्ट्र तिलक समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक घटिया आदेश जारी किया जिसमें राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को परेशान और राशन न दिया जाए संबंधी आदेश जारी किया गया है। जिन उपभोक्ताओं के अंगूठे के निशान क्यूज मशीन द्वारा नहीं आएंगे उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा, चाहे उनका आधार कार्ड हो, समग्र आईडी हो या राशन कार्ड में चाहे कितने भी नाम हो। जिन जिन लोगों के आधार कार्ड है उन लोग, ऐसा कई उपभोक्ताओं के साथ अभी तक हो चुका है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही सहमति से ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिससे जनता परेशान हो रही है। जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है कि धार्मिक स्थानों पर 5 लोगों के रहने से कोरोना नहीं फैलेगा, वहीं राशन की दुकानों पर 500 लोग इकट्ठा होंगे उससे भी कोरोना नहीं फैलेगा। ये आदेश जारी किया गया है, ये समझ से परे है आम आदमी। आइए इस विषय में गौरीशंकर शर्मा, जो कि पास ही की नरेला विधानसभा क्षेत्र में उनकी एक राशन की दुकान है, उसके वो संचालक है, वो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि लोगों को, उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि उपभोक्ता सरकार को दोष नहीं बल्कि उस उचित मूल्य की दुकान के संचालक को देती है जो इस काम को कर रहा है, क्योंकि उनके सेल्समैनों को भी कोरोना फैलने का खतरा है। गौरीशंकर शर्मा। अभी जो राशन की दुकानों के लिए नई गाइडलाइन आई है कि हमें किस तरह से ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को राशन बांटना है, वो क्या है नियम अनुसार? मध्य प्रदेश शासन के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इसी माह एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें कि जितने भी आधार हैं उतने ही लोगों को राशन मिलेगा, और जिन लोगों के आधार सीटिंग नहीं है, जिनके थंब नहीं है, उनके थंब सिस्टम करके ही राशन देना है, इसके अलावा राशन नहीं देना है। और बगैर थंब के हम लोगों को किसी को भी मशीन से राशन निकलता ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन इस कोरोना महामारी में हम शासन से भी निवेदन कर चुके हैं कि हजारों गरीब उपभोक्ता जो कि मशीन में थंब लगाते हैं, जिससे कोरोना महामारी फैलने का बहुत भयंकर डर है। हम शासन से भी निवेदन करते हैं कि जब तक कोरोना ये बीमारी चल रही तब तक ये थंब सिस्टम बंद किया जाए, और आधार अपडेटिंग का कार्य हम लोगों शासन ने दिया, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे और बूढ़े के आधार उसमें आ नहीं रहे हैं, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ विकलांग हैं, कुछ मजदूर हैं, जिन लोगों को थंब नहीं आ रहे हैं उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, और वो रोज़ दुकान पे किसी न किसी प्रकार तरह से हमारे सेल्समैन से अवैध व्यवहार करते हैं, और वह विवाद की स्थिति बनती है। और किसी दिन इस कोरोना महामारी में बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए शासन से निवेदन करते हैं कि ये थंब सिस्टम अभी कोरोना महामारी तक बंद किया जाए। अभी इससे पहले बिना थंब के भी जो सेल्समैन है उसके थंब पे भी राशन दे दिया जाता था। वो अभी सिर्फ कोरोना महामारी में 2 महीने के लिए किया था। इसके पहले 3 माह का हम लोग पूर्व में बांट चुके थे, और इसके बाद 2 माह का हमने फिर बांटा है, तो वो सेल्समैन के अंगूठे से ही बांटा था। लेकिन इस माह से शासन ने पुनः अपनी पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है, बगैर थंब के और बगैर आधार के कोई राशन नहीं है। क्या इस थंब की प्रक्रिया से हमारे आपके जो सेल्समैन हैं उनकी भी जान को खतरा है कोरोना महामारी का? हमारे सेल्समैन को भी जान का खतरा है, उसके परिवार को भी जान का खतरा है। और जैसे कि शासन ने सभी कोरोना योद्धा, पुलिस वाले हों या डॉक्टर टीम हो या और भी जो कोरोना महामारी में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मध्य प्रदेश के राशन दुकानदार भी उसी तरह कोरोना योद्धा की तरह उन्होंने काम किया है। लेकिन शासन ने अभी तक ना तो सेल्समैनों का बीमा किया है। हमारी मांग है कि हमारे सेल्समैनों का भी बीमा किया जाए। और जिस दिन भी हमारे भोपाल में एक हमारे दुकानदार जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे 2 सेल्समैन बेड़ागढ़ के थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे, इसके बाद वो ठीक होके आए हैं। लेकिन ये थंब से कभी भी भयंकर स्थिति भोपाल में उत्पन्न हो सकती है।
अभी जैसा कि परिवार के सभी लोग जिनके थंब पीओएस में नाम नहीं आते हैं, उनके थंब बुलाने के लिए शॉप पे दुकान पे बुलाया जाता है। तो अभी जैसे कई विकलांग भी हैं, कई उसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, कई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं, तो क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? हमारे साथ हमें साथ में राशन भी बांटना है और राशन का प्रतिशत भी बढ़ा के देना है कि 25 तारीख तक हमें 90-92% हमें जो हमारे कस्टमर आते हैं वो भी करना है और थाम में उन लोगों का आधार भी सीडिंग करना है। ऐसे में हम लोगों को बहुत, ना तो हम लोग लंच कर पाते, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम लोग शासन का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके उपरांत भी जो विकलांग लोग हैं तो हम लोग शासन का आदेश है कि उनके घर जाइए, तो इधर सामान बांटेंगे, हमारे 50 कस्टमर करेंगे, एक को थंब कराने घर जाएंगे, तब तक हमारे 100 कस्टमर यहाँ पर उपभोक्ता हमारे खड़े रहेंगे। तो इसमें तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन शासन का आदेश है, मान रहे हैं साहब, जैसा ही बन रहा है वैसा काम कर रहे हैं। तो इसमें एक गर्भवती महिला जो 8 महीने या 9 महीने से वो उधर आने की कंडीशन में नहीं है, फिर उसमें क्या होगा? तो शासन का काम है साहब, हम लोग तो कुछ नहीं आपकी करेंगे। तरफ से राशन नहीं दिया जाएगा? नहीं, हाँ, हम लोग नहीं देंगे ना जब तक उसका आधार सीडिंग नहीं होगा। शासन ने पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में बैनर के द्वारा, पेपर के द्वारा और टीवी के द्वारा सब लोगों को सूचित कर दिया कि जितने आधार उतना राशन, और जो लोग आधार सीडिंग नहीं होंगे उन्हें आधार शासन नहीं मिलेगा। जो सीडिंग करा लेंगे अगले महीने उन्हें उनका राशन चालू हो जाएगा। एक दिन में आपकी एक शॉप से कितने कस्टमर को दिया जाता है? शॉप सिर्फ एक ही है मेरी, एक ही शॉप है मेरी। हाँ, एक शॉप पे से कितने कस्टमर्स को दिया जाता है? अभी लगभग 150-200 लोग, और वैसे लगभग हमने 300-400 लोगों को पर डे दिया है। लेकिन अभी क्या है, काम का बोझ ज़्यादा है, तो काम के बोझ में डबल काम करना पड़ रहा है, तो किसी दिन 100, किसी दिन 150 लोगों को साथ से ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। 150-200 लोगों को एक दिन में राशन दिया जाता है। आपका सेल्समैन जो है वो एक दिन में 200 लोगों के टच में आते हैं? 100%। अभी इसमें आपकी शॉप पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने कि वो भीड़ एकदम से ना लगे? कोई टोकन सिस्टम वगैरह किया है क्या आपने? नहीं, टोकन तो हम लोग बांटते हैं, लेकिन साहब जनता मानती नहीं है, पुलिस वालों से भी नहीं मानती, उन्हें तो राशन चाहिए। और पहले में के चक्कर में हम लोग माइक से भी अनाउंसमेंट करते हैं, गोल घेरे भी हम लोग बनाए हैं, लेकिन जनता उसको फॉलो नहीं करती है। मास्क पहनने को बोलते हैं, लगभग मास्क तो सभी लोग लगा रहे हैं, लगभग 90-95% लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और गोल घेरे का कोई भी उपभोक्ता पालन नहीं कर रहा है। उससे एक बड़ी समस्या है कि हाँ, कोई एक व्यक्ति भी अगर वहाँ कोरोना पीड़ित आता है तो वो कोरोना बम बनने की संभावना है 100%। इसमें आपकी भी हमारी भी, हमारे परिवार की भी और पूरे मोहल्ले की भी, और ये भोपाल की भी मतलब भयानक स्थिति होने की संभावना है। इसमें कोई व्यक्तिगत मेरा है या उसका नहीं है। शासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि साहब कोरोना महामारी तक आप इसको कर दिए, लेकिन शासन अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहा है। और वहाँ से कोई दिल्ली से हो रहा है, अपने वल्लभ भवन से हो रहा है। हम लोगों ने मांग की है, पूरी यूनियन ने मांग की है, खंडवा हरदा में सब लोगों ने मशीनें भी जमा कर दी हैं, लेकिन शासन किसी स्तर पर सुनने को तैयार नहीं है। आप क्या मांग करना चाहते हैं इस? हम यही मांग करना चाहते हैं कि साहब कोरोना हमें शासन की मशीन का विरोध नहीं है, हमें थंब का विरोध नहीं है, हमें आधार सीडिंग का विरोध नहीं है। हमें सिर्फ इतना निवेदन शासन के आपके माध्यम से हम शासन से करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी तक सेल्समैन के अंगूठे से राशन वितरण करवाया जाए। और जैसे कि दुकानदार के ऊपर अगर कोई भरोसा न हो तो शासन अपना प्रतिनिधि सामने बिठवा दे, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कम से कम थंब सिस्टम तो अभी कोरोना महामारी तक बंद किया जाए। इसी बीच में वो सैकड़ों लोगों के थम्स लगवा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और जनता है कि मानती नहीं है, वो भीड़ पर भीड़ लगाती रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें राशन आज नहीं मिलेगा, और ये बात भी सही है कि वो सारे काम धंधे को छोड़कर राशन की दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, तब जाके उन्हें राशन मिल पाता है। और कुछ लोगों को उनमें से राशन नहीं मिलता है। उसकी वजह यह है कि उनके अंगूठे के निशान उस क्यूस मशीन पर नहीं आते हैं, इस वजह से उन्हें राशन नहीं दिया जाता, यानी कि पूरे दिन परेशान होने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता है।
इससे उपभोक्ता काफ़ी त्रस्त और परेशान है। आइए मिलते हैं हम एक उपभोक्ता से, वो क्या कहते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा नियम है, हमें जानकारी जो मिली है कि इसमें अभी अगर आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम है तो अगर 2 लोगों का ही इसमें आएगा। आपको पता है, ये जानकारी है आपको? हम आए थे तो अभी। 2 ही लोगों का राशन मिलेगा आपको, अभी आए तो थे तब सुना तो था भैया। बताया था ये चीज़। तो अगर 4 लोगों के नाम है तो 2 ही लोगों को राशन मिलेगा। तो इसके लिए आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हो कि ऐसा अभी ये जो समय है, लोगों के काम धंधे तो चल नहीं रहे हैं, सब बेरोजगार लोग हैं, मिलना चाहिए भैया, है ना? जैसे पहले प्रक्रिया थी वैसे ही राशन दिया जाए। आप भी यही चाहती हो? आपके राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है? और हमको 5 किलो देते हैं बस। राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है? 5 लोगों का। तो अभी आपके इधर अंगूठा लग गया है? हाँ, लग जाता हमारा। लग जाता है। बाकी परिवार का पूरे लोगों का अंगूठा लगेगा? हाँ, अगर नहीं आ रहा होगा तो? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे? परिवार वालों को लेके आओगे अंगूठा लगवाने? लगवाएंगे, अगर लगेगा ठीक है, तो 5 किलो ही मिलता है मेरे को। नहीं तो 5 किलो ही मिलेगा बस। तो इसमें हो जाएगा आपका गुजारा? अब हो ना हो, अब क्या करें। तो प्रशासन से कोई मांग करना चाहती हो? करना चाहते हैं भाई, नहीं आ रहा अंगूठा तो गल्ला देना चाहिए ना। आइए मिलते हैं हम उस सेल्समैन से जो कि इस कोरोना महामारी के बीच में सैकड़ों लोगों के साथ में खड़े होकर उस मशीन पर अंगूठा लगवाता है, और उस मशीन पर कुछ लोगों के अंगूठे आते हैं और कुछ लोगों के नहीं आते हैं। वो लोग भी इस तरीके से परेशान हैं। और चाहे आपकी राशन की दुकान पर या राशन लेने वाला उपभोक्ता चाहे बीमार हो, दुखी हो, कोई भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सबको राशन की दुकान पर आना पड़ेगा और थम्स लगाकर ही राशन दिया जाएगा। यदि थम्स मशीन पर नहीं आते हैं तो राशन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने भी इस फैसले का समर्थन किया और पूरे राज्य में इस फैसले को लागू कर दिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। देवेंद्र शर्मा नाम है, 3 नंबर दुकान पर मैं सहायक हूँ। सहायक के पद पे हैं। हमें सबसे पहले ये जानकारी चाहिए थी कि ये उचित मूल्य की दुकान पर जो नई गाइडलाइन आई है जो पब्लिक को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो गाइडलाइन क्या है? वो गाइडलाइन इस तरीके की है कि जिस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जिनके मान से 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से जो राज्य शासन अनाज प्रदान करता है, उसमें हर व्यक्ति का आधार मशीन में फीड होना चाहिए। पीओएस मशीन में आधार फीड होना चाहिए। जिन व्यक्तियों के आधार फीड नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बीमार हो, विकलांग हो, सबको अपने आधार फीड कराने हैं। उसके बाद ही उनका राशन पीओएस मशीन से निकाल सकते हैं। और पीओएस मशीन में आधार फीड करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा कलेक्ट्रेट कार्यालय से। वो जब आ जाता है उसके बाद हम राशन उन्हें प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार से हमें भीड़ नहीं लगाना है, ज़्यादा लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, ये वाली गाइडलाइन भी है। और साथ ही साथ हमारा जो प्रशासन कह रहा है कि उसमें आधार लिंक होना। इससे पहले भी तो हम समग्र आईडी और आधार के हिसाब से राशन देते थे। वो राज्य शासन की गाइडलाइन है, हमें तो उसके अनुसार चलना है। तो इससे पहले आपने दिया है आधार कार्ड के आधार पर राशन? नहीं, आधार कार्ड के आधार पर नहीं, समग्र आईडी के आधार पर हमने सामान दिया है। जून में भी हमने बायोमेट्रिक से सामान बांटा है। उसके पहले अप्रैल और मई में शासन ने योजना कर दी थी कि कोरोना महामारी के चलते उपभोक्ताओं को मशीन में अंगूठे नहीं लगाने, विक्रेता के अंगूठे से उनका राशन निकलकर बढ़ सकता है। अभी वो हटा दिया गया है क्या? अभी उपभोक्ता का ही लगेगा? जून से वो हटा दिया गया है। जून और जुलाई में उपभोक्ता के जो आधार है, अंगूठा है, उसी से राशन उन्हें मिलेगा। अच्छा, वो भी जितने लोगों का उसमें नाम आएगा। हमारे संवाददाताओं ने खाद्य निगम के अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और किसी से संपर्क हो पाया तो उन्होंने वाइट देने से और प्रेस नोट देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, ना ही हम प्रेस नोट दे पाएंगे और ना ही इसके विषय में कुछ बता पाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, ये कहना है खाद्य अधिकारियों का।
अच्छा, इसके अलावा अभी जिस प्रकार से कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, कई लोग, तो कोई सख्ती की जाती है क्या इन पे? कि सख्ती की जाती है, इन लोगों का अंगूठा नहीं लगवाया जाता मशीन पर जब तक ये मास्क नहीं पहनते हैं। कई लोग किसी भी कपड़े से मुंह बांध के फिर आते हैं, पर मास्क के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता नहीं सुनते हैं। उपभोक्ताओं का ये रहता है कि मास्क भैया बीमार आदमी को पहनना है। आम जनता अभी भी उतनी जागरूक नहीं है मास्क के लिए। कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बोला गया है कि आप ये उपभोक्ता भंडारों पर आएँ और आकर जो लोग मास्क नहीं लगाएं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करें, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा। अगर वो चालानी कार्रवाई एक दिन करते हैं तो अगले दिन से सबके मास्क लगना चालू हो जाए। एक दिन में कितने लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं? समथिंग एक दिन में 400 लोगों को 350 400 वितरित करते हैं। तो 350 से 400 लोग एक बार में ही आ जाते हैं? एक बार में नहीं आते हैं, सुबह से लेकर रात तक आते हैं। हम सुबह जल्दी दुकान खोलते हैं। हमारी दुकान लगभग 7:30-8 बजे खुल जाती है और उससे पहले भी खुल जाती है, और लेट नाइट तक जब तक हमारी दुकान पर उपभोक्ता रहते हैं तब तक हम उन्हें सामान देते हैं। एक व्यक्ति पे कितना राशन दिया जा रहा है अभी गाइडलाइन के अनुसार? एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल दिया जा रहा है शासन अनुसार, और परिवार के हिसाब से 1 किलो नमक और उनकी पात्रता अनुसार केरोसिन और शक्कर दी जाती है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक नई खबर को लेकर। अब दीजिए इजाज़त।